morning, friends. Welcome to my new video of reproduction in lower and higher plants. Okay, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर. पॉलिनेशन के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ फ्लावर कैसे कौन कौन से टाइप के फ्लावर्स मौजूद हैं. ओके, फर्स्ट हमारा जो है क्लिस्टोगैमिस. क्लिस्टोगैमिस मतलब क्लीज. देखो क्लोज एंड क्लीज में कोई फर्क नहीं. देखो साउंड से क्लीज मतलब क्लोस्टोगैमिस. ऐसे फ्लावर जिसके पूरे जो सेक्सुअल मतलब जो एंथर है, आपका एंथर है, स्टिग्मा है. ओके, तो डिस्टल वगैरह क्या है, फ्लावर के पेटल के अंदर क्लोज है. ऐसे फ्लावर्स जो क्लोज हो उस टाइप की फ्लावर्स को क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं, क्लोज फ्लावर. चैस्मोगेमस. चैस्मोगेमस का मतलब ऐसे फ्लावर जो ओपन हो, जो एक्सपोज करते हैं अपने फ्लावर्स के पार्ट को. ओके, सो ओपन फ्लावर. अब देखो चैस्मोगेमस फ्लावर जो है वो 3 टाइप के हो सकते हैं. देखो कैसे. एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर. प्लांट एक ही है जिसमें फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही पाया जाता हो, उस फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. ओके, जैसे कि मेल एंड फीमेल सेम फ्लावर ऑफ प्लांट लाइक स्वीट पोटैटो, वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का टाइप है. ओके, दूसरा है फ्लावर यूनिसेक्सुअल है. फ्लावर यूनिसेक्सुअल है बट उसकी जो प्लांट है बाइसेक्सुअल है. प्लांट मतलब देखो फ्लावर यूनिसेक्सुअल मतलब मैं समझ बता दूं आपको कि मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, फ्लावर अलग अलग है. ओके, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है लेकिन प्लांट एक ही है. तो प्लांट बाइसेक्सुअल हो गया, मेल और फीमेल के ऑर्गन दोनों है, और फ्लावर यूनिसेक्सुअल. जिसके एग्जाम्पल है कुकुरबिट्स, कोकोनट, कस्टर्ड और मेज. देखो यूनिसेक्सुअल प्लांट मतलब जो फ्लावर है वो भी यूनिसेक्सुअल है, प्लांट भी यूनिसेक्सुअल. मतलब अगर पेड़ है तो उसमें मेल फ्लावर होगा, अगर फीमेल पेड़ है तो उसमें फीमेल फ्लावर होगा. जैसे कि वेलिस्नेरिया पानी का मतलब पानी के अंदर होता है. एक ग्रास, सी ग्रास है. डेट पाम. अब डेट पाम मतलब खजूर. पपाया आपको मालूम है पपाया क्या होता है. ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, आपको याद रखना है. चलो अब गाइस आगे करते हैं. देखो क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जो फ्लावर बंद होते हैं उसको क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं. देखो एडवांटेज क्या है कि इसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर, इसकी क्या एडवांटेज है, क्या फायदे हैं? ऑटोगमी श्योर. ऑटोगमी का मतलब क्या होता है मालूम है? इनमें कोई मदद करने वाला नहीं चाहिए, पॉलिनेटर नहीं चाहिए. मतलब जो पॉलिनेटर मतलब जो पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा पे लाने का काम करता है, तो उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है. तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, मतलब खुद के एंथर में से पॉलिन ग्रेन गिरेगा और स्टिग्मा में गिरेगा, स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, गिरने के कारण फर्टिलाइजेशन अपने आप हो जाएगी. बंद है ना, तो बाहर से कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है. ओके. डिसएडवांटेज लेस वेरिएशन. लेस वेरिएशन का मतलब होता है, देखो अगर कोई फ्लावर का जेनेटिक सेम हो, एक ही फ्लावर के है, मेल भी एक ही फ्लावर का, फीमेल भी एक ही फ्लावर का, तो उसमें चेंजेस कम आते हैं, वेरिएशन कम होता है. वो बहुत ज़्यादा क्लोन टाइप जैसे जैसे ज़ैरोस्कोपी है ना वैसे दिखते हैं. वाई वी नीड क्लिस्टोगैमस, मतलब हमें वन फ्लावर क्यों ज़रूरी है? देखो प्लेस वेयर पॉलिनेटर एब्सेंट, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पॉलिनेटर एब्सेंट, जैसे इंसेक्ट नहीं है, बीटल्स नहीं है, बर्ड्स नहीं है, ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे भी तो चाहिए ना कुछ फ्लावर, मतलब प्लांट तो होंगे, तो वहाँ पे पॉलिनेशन ज़रूरी है. तो जिसकी वजह से क्लोज फ्लावर बनते हैं. अंडरग्राउंड फ्लावर. अंडरग्राउंड मतलब जो ज़मीन के अंदर है. आपको पता है बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे रोशनी नहीं पहुँचती, ऐसे बहुत सारे फ्लावर जिसमें फ्लावर खिलते हैं लेकिन क्या है वहाँ पे इंसेक्ट नहीं जाते. ओके, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बंद फ्लावर की ज़रूरत है ताकि पॉलिनेशन हो जाए. डेजर्ट एरिया. डेजर्ट मतलब आपको मालूम है इतना गर्मी होता है यहाँ पे, लोगों का हाल ख़राब हो जाता है. तो वहाँ पे इंसेक्ट और वगैरह परिंदों का क्या हाल होगा. आबादी वहाँ पे कम होती है ऐसी जगह पे. तो हाँ, जिसकी वजह से ये बंद फ्लावर की ज़रूरत पड़ती है. ओके, अब देखो इसके एग्जाम्पल है वायोला, कॉमेलिना, ऑक्जेलिस. ये एक्स्ट्रा ही नहीं करेंगे तो भी चलेगा, नहीं ये तो आपकी किताब में दी हुई है. क्लिस्टोगैम्स, ये तीनों जो मैंने फ्लावर दिया हो ना, ये बंद भी होते हैं, क्लोज फ्लावर भी होते हैं, दोनों टाइप के होते हैं इसके अंदर. ओके, नंबर ऑफ ओविल. ओविल का मतलब होता है ओविल का मतलब है सीड्स. ओविल जो होता है ना सीड में कन्वर्ट होता है बाद में. तो कितने ओविल, अगर एक ओविल रहेगा तो एक सीड बनेगा, बहुत सारे ओविल रहेगा तो बहुत सारे सीड बनेगा. तो सिंगल अगर मैं ओविल की बात करूँ, पैडी मतलब राइस,
वीट मतलब गेहूँ, मैंगो। आपने आम का भी देखे होंगे, एक ही गुठली होती है, एक ही बीज होती है। वीट का भी और पैडी का भी आपके घर में राशन में मिलता होगा तो आपको मालूम होगा। मल्टी ओविल मतलब बहुत सारे ओविल है, बहुत सारे सीड है। तो जैसे वाटरमेलन आपने तरबूज खाया होगा जिसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, पपाया खाया होगा उसके अंदर भी। और ऑर्चिड तो आपको मैं आपको फोटो बताऊंगा उसमें ऑर्चिड क्या होती है। ऑर्चिड भी इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बीज होते हैं। ओके, हेलो गाइस, चलो आप आगे का करते हैं। ओके, देखो, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू फ्लावर स्टिग्मा ऑफ सेम स्पीशीज ऑफ प्लांट। मतलब क्या होता है, एंथर जो होता है वो नॉन एंथर में पॉलन ग्रेन बनता है जो नॉन मोटाइल होता है। ओके, और उसको कहाँ जाना रहता है, स्टिग्मा पे जाना रहता है। तो वो जा तो नहीं सकता खुद से, क्योंकि समझ लियो अपाइज है। उसको जब तक उठा के कोई हेल्पर ना मिल जाए, मतलब मदद करने वाला मिल जाए। समझो कि आप रास्ते से गुजर रहे थे, एक अपाइज लोग बैठे, उसको रास्ता क्रॉस करना है, बेचारा कर नहीं पा रहा क्योंकि वो चल नहीं सकता। तो आपने क्या किया, चलो कोई बात नहीं मैं मदद कर देता। आपने उसे उठाकर रास्ता पार कर दिया। उसकी मंजिल क्या थी, रास्ता पार के वो साइड जाना था। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है उसको एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर जाना है। तो उसको कोई हेल्प करने वाला चाहिए, तो वो पॉलिनेटर है। तो जो पॉलिनेशन ट्रांसफर हो रहा है मेल से, मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, स्टिग्मा पे। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, और जो करने में हेल्प कर रहा है उसको पॉलिनेटर कह रहा है। आप पॉलिनेटर हो गए, और जिस तरीके से आप उठा के मेहनत करके उठा के लिफ्ट अप करके लेके जा रहे हैं उसको हम लोग पॉलिनेशन कह रहे हैं। ओके, अभी क्यों, वाई पॉलिनेटर रिक्वायर, क्योंकि देखो बिकॉज मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर नॉन मोटाइल। क्योंकि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, दोनों अपाइज होता है। समझ लीजिए दोनों मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह खुद से नहीं जा सकते। ओके, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब होता है सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर का एंथर का स्टिग्मा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिर गया तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं। इसमें वेरिएशन लेस आता है क्योंकि खुद का ही जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है खुद का, क्योंकि जेनेटिक इसका जीन, देखो इसका भी जीन और इसका भी जीन सेम है क्योंकि सेम फ्लावर का है। ओके, अब सेम फ्लावर्स पॉलन ग्रेन। ओके, इसमें एग्जांपल आता है पी एंड क्लाइटोरिस। ओके, दूसरा आता है जितनोगैमी। जितनोगैमी में क्या होता है, प्लांट सेम रहता है लेकिन फ्लावर जो ना, एक फ्लावर का एंथर के पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में। ये क्या होता है, देखो ये फ्लावर है, सेम प्लांट है, इसका पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ विंड से या इंसेक्ट से, जो जिससे भी क्या हो गया, स्टिग्मा पे गिरा। तो ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है सेम प्लांट के 2 फ्लावर में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जितनोगैमी बोलेंगे। ओके, ये बाइसेक्चुअल फ्लावर होता है मेनली, ये बाइसेक्चुअल होता है। जीनोगेमी। जीनोगेमी मतलब क्या होता है, समझो सेम स्पीशीज के प्लांट से, ओके प्लांट है, अब इस फ्लावर का एंथर के पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होकर दूसरे फ्लावर की सेम स्पीशीज के प्लांट की फ्लावर पे गिरा, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन, देखो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, दो अलग अलग प्लांट है, प्लांट के फ्लावर्स के अंदर आपस में ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे। तो सेम स्पीशीज के प्लांट होते हैं लेकिन क्या होता है, फ्लावर डिफरेंट प्लांट के होते हैं। ओके, अभी देखो जीनोगेमी में वेरिएशन बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग डिफरेंट है स्पीशीज से में डिफरेंट प्लांट है इसलिए। और यहाँ पे देखो जितनोगेमी जो होता है ना, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब फंक्शनली किसके जैसा होता है, जीनोगेमी की तरह होता है, लेकिन लेकिन आइडेंटिकल और जेनेटिकली किसकी तरह होता है, ऑटोगेमी की तरह होता है, क्योंकि सेम प्लांट के फ्लावर से। इसलिए ये जो आपको दिख रहा है पॉलिनेटिंग एजेंट, आपको पता है कि ऐसे जब आप कोई काम करते हो तो आपको हेल्पर की ज़रूरत होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन में एक होता है कारीगर और उसको सामान ला कर देने वाला भी चाहते हैं, उसे हम हेल्पर कहते हैं। तो इसी तरह पॉलिनेशन करवाने के लिए भी कुछ नेचर में 2 एजेंट है, मैंने 2 हेल्पर है तो मदद करते हैं पॉलिनेशन में। ओके, फर्स्ट है एबायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जो जिंदा नहीं है, जैसे कि विंड यानी हवा। अगर विंड से अगर कोई पॉलिनेशन है तो उसको एनीमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीमोफिली। और अगर वाटर से हो रहा है तो हाइड्रोफिली कहेंगे। ओके, और अगर मैं बायोटिक की बात करूँ जो लिविंग थिंग्स है, जैसे इसमें बहुत सारे जूओफिली मतलब एनिमल से पॉलिनेशन होने वाली,
एंटोमोफिली मैंने इंसेक्ट से होने वाली, चिरैप्टोफिली मतलब बैट से होने वाली, और ऑर्निथोफिली मतलब बर्ड से होने वाली। अब आगे इसके बारे में हम डिटेल में बढ़ेंगे। ओके, चलो गाइस, अब करते हैं हम लोग विंड पॉलिनेशन, जिसको एनीमोफिली भी हम कहते हैं। ओके, जो विंड पॉलिनेशन होता है उसके कुछ एडेप्टेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अगर आपको 11th में, समझिए 11th में एडमिशन चाहिए अच्छी कॉलेज में, तो आपको क्या चाहिए, 10वीं में आपका कितना नंबर, 85 या 90 के, 85 और 90 के बीच में होना चाहिए, तो ये आपको अच्छा अच्छा कॉलेज मिले, जैसे केसी कॉलेज, जय हिंद कॉलेज, और भी बहुत सारे कॉलेज है अच्छे अच्छे, क्रिश्चियन कॉलेज, तो उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन क्या शर्त है कि आपका नंबर होना चाहिए, अच्छे नंबर होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ एडेप्टेशन होना चाहिए कि विंड पॉलिनेशन के लिए ये खुसूसियत, यानी ये कैरेक्टर आपके होने चाहिए। फर्स्ट, कि कलरलेस वाइट फ्लावर होना चाहिए। जो फ्लावर है कलरलेस होना चाहिए, वाइट होएगा या वाइट चलेगा, क्योंकि जो विंड है नॉन लिविंग है, इसको तो कलर की पहचान होती नहीं है। नेक्टर, कलर, ऑर्डरलेसनेस। अभी नेक्टर मतलब क्या होता है, एक शुगर लिक्विड होती है जूस जैसा, जो फ्लावर्स में होती है, जो अट्रैक्ट करती है किसको, इंसेक्ट को, वो नहीं होना चाहिए। कलर भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ऑर्डरलेस मतलब खुशबू नहीं चाहिए, ऑर्डर का मतलब खुशबू होता है, स्मेल होता है। यहाँ पे देखो विंड तो नॉन लिविंग है, तो उसको जरूरत है क्या, तो नहीं, तो खाली पकड़ का बना के क्यों वेस्ट करना। दूसरा है एंथर एक्सर्टेड। एंथर एक्सर्टेड का मतलब होता है ये ना ज्यादा मतलब बाहर होना चाहिए, मैं आपको फोटो में भी बताऊंगा कैसा होता है वो, कि वो बाहर निकला होना चाहिए हवा में। ओके, लाइट वेट ऑफ पॉलिन। जो पॉलिन ग्रेन है मेल गैमेटोफाइट, जिसमें मेल गैमेट होता है, वो लाइट वेट होना चाहिए। समझिए कि ऐसे बहुत सारे पॉलिन ग्रेन बने, कहीं आपके सर पे आके चिपक गया, आपके सर पे गिरा, तो वो अगर लाइट वेट होगा, उसको हवा में उड़ने में बार बार मदद करेगा। नॉन स्टिकी होना चाहिए, ताकि कहीं पे गिरे तो वापस उड़ के जा सके। ओके, प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, और ज्यादा अमाउंट में पैदा होना चाहिए। देखो जो विंड पॉलिनेशन होता है ना, वो वेस्टेज बहुत ज्यादा करता है। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूस ज्यादा पैमाने पे बनाना पड़ता है। कौन से फ्लावर पे जाके गिरे, इसके चांस क्या है, कि इसके चांस 25% है 100 में से, कि वो सही प्लांट्स पे जाके गिरे, प्लांट की फ्लावर पे गिरे। फ्लावर स्मॉल एंड छोटे साइज होनी चाहिए, और क्लस्टर माने ग्रुप में होना चाहिए फ्लावर। ओके, अब स्टिग्मा शुड बी फैदरी। फैदरी का मतलब क्या है, फैदर आपने देखो, जैसे फैदर ऐसे हवा में ऐसे मूव करते रहते। ओके, मोनोओविल मतलब अगर ये जो ओवरी है इसके अंदर एक ही ओविल होना चाहिए। एक ओविल रहेगा तो भाई तो जल्दी, अच्छी बात है ना, एक ओविल होगी जिसके कारण फर्टिलाइजेशन हो भी जाएगी, कोई भी एक गिरना चाहिए। अगर बहुत सारा रहेगा, बहुत सारा बीज बनने चाहिए, तो उसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन भी तो गिरने चाहिए ना। तो वह उस चीज को रोकने के लिए मोनो ओविलर मतलब एक ओविल होना चाहिए। चलो अब दोस्तों, वाटर पॉलिनेशन, जिसको हाइड्रोफिली भी कहते हैं हम लोग। ओके, देखो मोस्ट ऑफ दी जो आपको पता, प्लांट किंगडम जो ना 5 हिस्सों में डिवाइड किया है क्लासेस में, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिसमें एल्गी, ब्रायो और टेरिडो, इनमें गैमेट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, आपको पता है। तो पॉलिनेशन वाटर, पानी से होता है, क्योंकि मोटाइल होता है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए इनमें क्या, पानी की जरूरत होती है। ओके, जिम्नोस्पर्म में विंड पॉलिनेशन होता है। आपको पता है जिम्नोस्पर्म में फ्रूट्स नहीं होते, सिर्फ सीड्स होते, भी नेकेड। ओके, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, 30 जेनेरा ऑफ मोनोकॉट, मतलब इसमें भी एंजियोस्पर्म में कौन भी क्लास, मोनोकॉट के। पॉलिनेशन बाय वाटर, किससे होती है पॉलिनेशन, वाटर से होती है, जिसमें फ्रूट्स होते हैं वगैरह। एक्वेटिक एंजियोस्पर्म, देखो एक्वेटिक एंजियोस्पर्म की अगर मैं बात करूं, ओके, जिसके पास सीड के ऊपर कवरिंग होती है। पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन पानी से होते है, तो पानी में रहते, लेकिन पॉलिनेशन भी पानी से होते हैं। जैसे हाइड्रोफिली एंड एपी हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब होता है पानी के अंदर, किसके अंदर, पानी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है पानी के अंदर डीप में, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। ओके, जिसके अंदर आपका आ जाता है जॉस्टेरा, क्या आ जाता है, जॉस्टेरा एग्जाम्पल है उसकी। ओके, और हाइड्रोफिली का मतलब होता है जो फ्लावर है, फ्लावर फीमेल फ्लावर का स्टॉक है नहीं, वो लंबा होता है, जिसके कारण क्या होता है, वाटर सरफेस पे आ जाता है फ्लावर। तो वो उसकी जो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है,
वाटर की सरफेस पे होती है, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, एपीहाइड्रोफिली। देखो हाइड्रो जो वाटर पॉलिनेशन होती है उनके जो पार्ट्स होते हैं, मैं आगे बताता हूँ। दूसरा होता है नॉट बाय वाटर, और ऐसे भी वाटर में होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लांट है वाटर में ही रहते हैं, लेकिन पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता, बल्कि विंड से हो सकता है या इंसेक्ट से भी हो सकता है। जिसके एग्जाम्पल है वाटर लिली, जो लोटस की एक टाइप है, लोटस, वाटर हायासिन्थ को टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। अभी देखो कुछ एडेप्टेशन होना चाहिए। कैसी एडेप्टेशन? सुनो, अगर वो एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है जिसमें पॉलिनेशन पानी से हो रहा है, तो फ्लावर स्मॉल होने चाहिए, फूल छोटे छोटे होने चाहिए, फ्लावर पार्ट अनवेटेबल होना चाहिए। फ्लोरल पार्ट मतलब जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो गीले नहीं होने चाहिए। ओके, पॉलन ग्रेन लॉन्ग एंड अनवेटेबल होता है। लॉन्ग मतलब पॉलन ग्रेन लंबे होने चाहिए। अनवेटेबल का मतलब क्या होता है पता है? अनवेटेबल का मतलब गीला नहीं होना चाहिए। बिकॉज ऑफ म्यूसिलेज की कवरिंग होती है पॉलन ग्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होती है, ये गीला नहीं होता। इसमें नेक्टर और फ्रेग्रेंस यानी खुशबू नहीं होनी चाहिए। ओके, पानी में कौन से इंसेक्ट जिनको चाहिए भाई? ओके, अभी एक बात सुनो, हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली जोस्ट्रा जिसकी एग्जाम्पल है, इसका जो पॉलन ग्रेन जो होता है रिबन लाइक होता है। ओके, रिबन लाइक होता है और म्यूसिलेज की कवर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, वो गीला नहीं होता। ओके, और दूसरा है एपीहाइड्रोफिली, जिसका मतलब है कि वाटर के सरफेस पे ही फर्टिलाइजेशन होता है, वाटर के अंदर नहीं होता। जिसका एग्जाम्पल वेलिसनेरिया है।